हेलो फ्रेंड्स। तो आज सबसे बड़ा टॉपिक हमारा होने वाला है कि सब लोग इस चीज़ को मिस कर देते हैं। हमारे पास कई बार टाइम कम होता है। कई बार हम ऑफिस से सीधा भाग रहे होते हैं जिम के लिए, कई बार स्कूल से कॉलेजेस से सीधा जाते हैं। तो हम क्या करते हैं, सबसे बड़ी गलती जो हम करते हैं, सीधा वर्कआउट स्टार्ट कर देते हैं। तो वर्कआउट स्टार्ट करना सीधा एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन सकती है आपके लिए, बहुत बड़ी इंजरी बन सकती है। इंजरी मतलब कोई भी चीज़, अगर आप लोअर बैक की एक्सरसाइज कर रहे हो या बैक की एक्सरसाइजेस कर रहे हो और बैक की मोबिलिटी और वार्म अप नहीं किया, तो आपको लोअर बैक की बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, डिसजनरेशन हो सकती है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। जैसे आपने चेस्ट का नहीं किया, चेस्ट का वर्कआउट करना है या शोल्डर का वर्कआउट करना है, तो आपको शोल्डर में प्रॉब्लम हो सकती है। बहुत सारे लोग फिजियोथेरेपी की सेशंस भी लेते हैं इन चक्करों में। ये सारी गलतियां मैं भी अपने पास्ट में कर चुका हूँ और इनके चक्कर में बहुत बड़ी इंजरीज को झेल चुका हूँ। तो हमारा आज का जो टॉपिक है, हमारी आज की जो मेन वीडियोस है, वो होने वाली है वार्म अप एंड मोबिलिटी एक्सरसाइजेस के लिए। कौन कौन सी मोबिलिटी एक्सरसाइजेस करनी है, कौन कौन से जॉइंट्स खोलने होते हैं वर्कआउट से पहले, कौन सी पार्ट के वर्कआउट में हमें क्या करना है, क्या वार्म अप करना है, कितने टाइप के वार्म अप्स हैं, पुशअप्स हैं, पुल अप्स हैं, जैसा कि हमने डिसाइड किया था। वो सारी चीज़ें आज हम कवर करेंगे विद लाइव डेमोन्स्ट्रेशन। मतलब प्रैक्टिकल मैं आपको कर करके दिखाऊंगा। तो अगर आप हार्डली 10 मिनट या 5 मिनट अगर ये चीज़ें करोगे, देन अपना वर्कआउट स्टार्ट करोगे, तो आपको बहुत बेनिफिट होंगे, आपको इंजरी नहीं होंगी, आपकी बॉडी वार्म अप रहेगी और वर्कआउट अच्छा होगा, बॉडी पंप रहेगी। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करने वाले हैं मोबिलिटी की। मोबिलिटी क्या होती है, अगर हम आसान शब्दों में समझने की कोशिश करें, मोबिलिटी मतलब कोई भी बॉडी पार्ट को प्रॉपरली ओपन करना। लाइक जैसे हमें शोल्डर है, चेस्ट है, थाइज है, इनकी वर्कआउट करने से पहले, अब ये रेस्ट में थे तो अब हमें इनको ओपन करना है। लाइक इनको नहीं पता कि एकदम से आप उन पे वेट मारने वाले हो या कोई भी एक्सरसाइज स्टार्ट करने वाले हो। तो उनको ओपन अप करने के लिए वार्म अप से पहले हमें मोबिलिटी सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है। फॉर एग्जांपल, जैसे सबके साथ एक प्रॉब्लम हुई होगी। जैसे अगर देखा जाए तो जब हम लोग चेस्ट मारते हैं, कई बार इंक्लाइन बेंच प्रेस मारने के बाद हमारे कभी यहाँ पे पेन होता है, कभी यहाँ पे पेन होता है। इधर साइड, इधर या इधर कहीं पे भी हमारे शोल्डर में पेन हो रहा होता है। ये क्यों होता है? क्योंकि हमने प्रॉपर मोबिलिटी और स्ट्रेचिंग नहीं करी है शोल्डर की। क्योंकि हमारी अपर चेस्ट में भी शोल्डर का पार्ट होता है, शोल्डर में भी शोल्डर की मोबिलिटी इंपॉर्टेंट होती है। एंड ऑल्सो कई बार जैसे हमारी मसल में सोरनेस आ जाती है, वो किस लिए होती है? प्रॉपर स्ट्रेचिंग नहीं है, प्रॉपर मोबिलिटी नहीं है और हम सीधा जाके वेट पे चढ़ गए। ये जस्ट क्यों? ये ऐसा इसलिए होता है, कई बार हम ऑफिस से आ रहे होते हैं, कई बार हम जल्दबाजी में होते हैं, कॉलेज से आए होते हैं, हमारे पास टाइम कम होता है, लेकिन फिर भी हमें स्टार्टिंग में 5 से 10 मिनट, 5 मिनट से 10 मिनट हमें मोबिलिटी के लिए निकालने हैं और 10 मिनट हमको स्ट्रेचिंग के लिए निकालने हैं। फिर ही हमें वर्कआउट की तरफ जाना है, वेट की तरफ जाना है। फॉर एग्जाम्पल, अब जैसे मैं अपर बॉडी की मोबिलिटी आपको बताऊंगा। जैसे अपर चेस्ट, चेस्ट एंड शोल्डर। तो जैसे अगर हम चेस्ट या शोल्डर पार्ट करने वाले हैं, तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है? शोल्डर्स की मोबिलिटी स्टार्ट करेंगे हम, जैसे लाइक ऐसे। लाइक हम लोग अपने बोथ हैंड्स को स्ट्रेट रखेंगे, पीछे की डायरेक्शन में इनको ऐसे रोटेट करेंगे, सिर्फ रोटेटर कफ्स आपके पीछे घूमेंगे, तो आपको अपने आप स्ट्रेच फील होगा, आपके शोल्डर्स यहाँ ओपन होंगे। तो ये हमें 20 रैप करने हैं, या तो 10-10 के 2 कर लो या 20 का एक ही कर लो। सेम इसकी डायरेक्शन हम लोग चेंज करेंगे सामने की तरफ। लाइक हमने जैसे इसकी डायरेक्शन चेंज कर दी, देन एक तो ये दो दो मोबिलिटी पार्ट्स हो गए। नाउ अब हम आ जाते हैं, और भी चीज़ें कर सकते हैं डंबल्स की मोबिलिटी, डंबल्स की हेल्प से। ढाई या 3 का या 5 किलो का डंबल लेने के बाद हम कर सकते हैं, लाइक 2.5 किलो का डंबल लिया या 5 किलो का, एज पर योर एबिलिटी। तो उसमें क्या है, हम लोग नॉर्मल ऐसे डंबल्स को लेके ऐसे ओपन अप करेंगे। कहीं ऐसे भी देखे होंगे आपने, आउटवर्ड डायरेक्शंस। तो आप दोनों को कर सकते हैं, लाइक डंबल्स को होल्ड किया, आउटवर्ड डायरेक्शन में, आउटवर्ड डायरेक्शन में, सेम ऐसे पैरेलली रख के आउटवर्ड डायरेक्शन। इससे आपके शोल्डर्स की मोबिलिटी होगी। सेम 2.5 या 5 का डंबल लेके आप डंबल्स को ऐसे रखेंगे, ऑन द शोल्डर डे भी आप कर सकते हैं। दिस दिस पार्ट ऑफ मोबिलिटी यू कैन डू। ऑल्सो फॉर चेस्ट, ये हमने शोल्डर भी कवर कर लिया एंड अपर चेस्ट भी कवर कर लिया। ऑल्सो फॉर चेस्ट हम ऐसे कर सकते हैं। हम लाइक फॉर कई कई जिम्स में वो एक स्टिक टाइप होती है, जिसको हम ऐसे पकड़ के ऐसे ऐसे मूव करते हैं मोबिलिटी के लिए, फॉर शोल्डर्स, स्टिक टाइप को। तो हम लोग ऐसे इससे चेस्ट को एंड इसको हम मोबिलिटी कर सकते हैं। नाउ कम्स टू द पार्ट,
थाइज़ की मोबिलिटी सबसे इम्पॉर्टेंट है, जिसमें हमें सबसे पहले क्या करना है, जिस दिन भी आपको थाइज़ मारनी है, सबसे पहले 10 से 15 मिनट आपको साइक्लिंग करनी है आते ही, जिससे हमारी पूरी थाइज़ लाइक ग्लूट्स का मसल, क्वाड्स का मसल, काव्स का मसल, सारे हैमस्ट्रिंग मसल, सारे जितने भी थाइज़ के मसल होते हैं वो ओपन अप हो जाएंगे। देन उसके बाद आप मोबिलिटी कर सकते हो। लाइक फॉर ग्लूट्स आप ये मोबिलिटी कर सकते हो, सिंपल। एंड फॉर साइड थाइज एज वेल, लाइक दिस। एंड फ्रंट एंड बैकवर्ड। तो ये हमें दोनों पैर के लिए करने हैं, दोनों लेफ्ट एंड राइट इनके लिए करने हैं। सो थाइज की भी हो गई। लाइक सम पीपल कैन डू स्किपिंग एज वेल, जंपिंग जैक्स, ये सब भी कर सकते हैं अगर आपके पास टाइम है। ये मैंने बेसिक बेसिक मोबिलिटी एक्सरसाइज बताई है, जिनको आप अपने रूटीन में ऐड करेंगे तो आपको वर्कआउट भी अच्छा होगा, पंप अच्छा आएगा एंड इंजरी होने के चांसेस कम हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, अब हम बात करने वाले हैं वार्म अप एक्सरसाइजेस के लिए। तो सबसे पहले वार्म अप में क्या क्या आ जाता है। लाइक वार्म अप में सबसे पहले पुशअप्स आता है। सब लोग क्या करते हैं, डेली ही पुशअप्स मार रहे होते हैं, डेली पुशअप्स मार रहे होते हैं। लाइक हमें बॉडी पार्ट कुछ और करना है और हम वार्म अप में भी पुशअप मार रहे हैं। बट पुशअप्स भी कई तरीके के होते हैं, जिसमें हमें टारगेट करना होता है उस मसल को। जैसे मुझे बाइसेप्स मारना है या ट्राइसेप्स मारना है, तो मैं शोल्डर वाले पुशअप्स क्यों मार रहा हूँ। लाइक मेरा ये पॉइंट है कि हमें उस मसल को टारगेट करना है वार्म अप में, जिस बॉडी पार्ट को हमें हिट करना है। लेट सपोज मुझे चेस्ट मारनी है, तो मैं थोड़ी सी वाइड ग्रिप रखूंगा पुशअप्स के लिए। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, वाइड ग्रिप किस किस चीज़ के लिए हेल्प करेगी, और शोल्डर्स में भी वो हेल्प करती है फॉर पुशअप्स। यहाँ पे बैक स्ट्रेट रखेंगे आप बिल्कुल। तो इस तरह का वार्म अप करते हैं हम लोग। इस तरह के वार्म अप्स में हम चेस्ट के लिए वार्म अप करेंगे। ये नॉर्मल पुशअप्स बताए मैंने आपको। इसमें भी टाइप्स होते हैं। जैसे सपोज किस दिन आपको ट्राइसेप्स मारने हैं, बाइसेप्स एंड ट्राइसेप्स। कई लोग आर्म्स को साथ में हिट करते हैं और बहुत अच्छी चीज़ है वो, तो अच्छा पंप आता है। तो अगर हम उसकी बात करें तो लाइक आर्म्स के लिए हम दो तरह के पुशअप्स मारते हैं। आर्म्स के लिए मैं पुलअप्स भी बताऊंगा फॉर बाइसेप्स, बट फॉर ट्राइसेप्स मैं दो तरह की पुशअप्स बताता हूँ आपको। क्लोज ग्रिप पैरेलल, बहुत ही क्लोज रख के पैरेलल, सी। तो ये थे क्लोज ग्रिप पैरेलल पुशअप्स मारेंगे, आर्म्स में भी मारे जाते हैं। जो इसमें एक तरह के और होते हैं फॉर ट्राइसेप्स, दैट इज डायमंड पुशअप। तो फ्रेंड्स, ये बैक वर्कआउट के लिए हम लोग वार्म अप बताएंगे यहाँ पे। जैसे कि आप देख सकते हो, तो ये लैट्स के लिए लैट को पूरा खींचेंगे एंड स्लो रेंज ऑफ मोशन इसमें रखेंगे हम, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हमारा पुल आए। ये वार्म अप करना है हमें बैक वाले दिन। आप देख सकते हैं स्लो रेंज ऑफ मोशन रहेगी इसमें। और ये वाले पुलअप्स बाइसेप्स के लिए। थोड़ा बहुत शोल्डर्स और फोर आर्म्स के लिए हम ये वाले पुलअप्स को ऐड ऑन कर सकते हैं।